का स्वागत है लेवल्स वाले के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 फरवरी को बजट डे है और इस बार संडे स्पेशल मार्केट ओपन है। बजट डे पे मार्केट बहुत वॉलेटिलिटी होती है, इसलिए आज हम प्रिडिक्शन नहीं, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे। मैं आपको वीकली, 1 डे, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट सब चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर लेवल एग्जिट एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जिससे आपको वीकली का एनालाइज समझ में आएगा और लेवल समझ में आएंगे और बजट डे के लिए क्या कैसा प्लान रहेगा वो भी समझ में आएगा। सबसे पहले चलते हम लोग वन वीक पे, फिर उसके बाद 1 डे, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट। चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले वीकली चार्ट लगा दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो वीकली चार्ट बताता है कि निफ्टी अभी एक बड़ा रेंज के अंदर है। वीकली का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 25,580 से और 25,650 का। ये जोन पहले से भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ चुका है। अगर बजट के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तभी फ्रेश बुलिंग ट्रेंड बनेगा। और जो वीकली का जो सपोर्ट जोन है वो है 24,980 से 25,050 का। यहाँ लॉन्ग टर्म बायर का एरिया है। अगर बजट निगेटिव रहा और मार्केट यहाँ तक आती है तो यहीं से स्ट्रॉन्ग बाउंस रिवर्सल मिल सकता है। तो वीकली का कंक्लूजन यही है, बजट डे पे वीकली लेवल्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करें। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं 1 डे आवर के चार्ट पर दोस्तों। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा, मैंने 1 डे का चार्ट लगा दिया है। 1 डे चार्ट क्लियर दिखा रहा है कि मार्केट साइडवेज और चॉपिंग है। इसका मतलब रिटेलर जो है वो कंफ्यूज है, ऑपरेटर एक्टिव और फेक ब्रेकआउट पॉसिबल। इसलिए डेली चार्ट के हिसाब से इमोशनल से ट्रेड करना अभी के लिए लॉस है, क्योंकि अभी आपने ये देखा होगा यहाँ पर मार्केट साइडवेज ज़्यादा हो रही है, इस रेंज में फंस रही है। यहाँ पर भी देखा, मतलब ये भी फंस रहा है, ये भी फंस रहा है, ये तीनों जगह से साइडवेज रेंज फंस रहा है। तो 1 डे में ये चीज़ समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर चार्ट पर, वहाँ पर हम आपको लेवल सारा एक्सप्लेन करूँगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में सिंपल समझाते हैं। 1 आवर चार्ट पर लगा दिया। अब आते हैं 1 आवर चार्ट पर। 1 आवर चार्ट पर टाइट रेंज में ऑपरेटर और कंप्रेशन हो रही है और यहीं पर बजट डे का रियल डायरेक्शन है। जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, नोट करिएगा, 25,420 का है। इस लेवल से बार बार रिजेक्शन आया है, सेलर यहीं से एक्टिव है। और जो इसका सपोर्ट लेवल है वो है 25,200 का। इस लेवल से पहले बाउंस मिला है और बायर्स का इंटरेस्ट यही था। तो रूल जो इसका है, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, बजट डे पे 25,420 के ऊपर रहेगा तो अपने को बाइंग साइड रहना है, और 25,200 के नीचे रहेगा तो अपने को सेलिंग साइड रहना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब चलते हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर। तो दोस्तों ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा दिया है, ये दिख रहा होगा। तो हमने इंटरडे जोन मिलता है, जो मार्केट का जो सप्लाई जोन है वो है 25,360 और 25,420। यहाँ स्मार्ट मनी सेलिंग करते हैं, यहीं से फेक ब्रेकआउट ट्रैप होता है। और जो इसका डिमांड जोन है वो है 25,230 से 25,200। यहाँ पर बायर्स कंफर्मेशन करते हैं, पैनिक सेलिंग यहीं से अबॉस होती है। अगर मार्केट इन दोनों जोन के बीच रहा तो नो ट्रेड करना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम लोग चलते, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो ट्रेड कैसे लेना है सब। अब इसके लिए हम लोग को 5 मिनट चार्ट पे चलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अपना है 5 मिनट का चार्ट, ये मैंने लगा लिया है। अब सबसे पहले बाइंग के लिए हम लोग ट्रेड एक्सप्लेन करते हैं। बाइंग तभी लेना है, नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, जब तक 25,420 के ऊपर
नहीं जाता है। और नंबर 2 है कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। और नंबर 3 है वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा हो और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे मार्केट को होल्ड करना ज़रूरी है, तब समझो बायस कंट्रोल में है। और जिसका पहला टारगेट अपना रहेगा 25,480 और दूसरा टारगेट रहेगा 25,540 का। जो इसका एसएल रखेंगे वो अपना रखेंगे 25,390 का, क्योंकि अगर वापस नीचे आया तो ब्रेकआउट फेल होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग के लिए। सबसे मेन सेलिंग तभी करेंगे, नंबर 1 निफ्टी 25,200 के नीचे सस्टेन करे और नंबर 2 पुल बैक आए और नंबर जो 3 है वो पुल बैक पे रिजेक्शन कैंडल बने और नंबर 4 है सेलिंग वैल्यूम दिखे, तब समझो मार्केट वीक है। और जिसका पहला टारगेट अपना रहेगा वो रहेगा 25,140 और सेकंड टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,080 का। जो इसका एसएल रहेगा वो रहेगा 25,250 का। और आपको इम्पोर्टेंट मेन सबसे बड़ी बात तो ये कि जो नो ट्रेड जोन है वो यही रहेगा। अगर निफ्टी 25,230 से और 25,360 के बीच घूम रहा है तो कोई भी बाय नहीं करना है, ना कि कोई सेलिंग। बजट डे पे मैक्सिमम लॉस यही होता है। बजट डे का स्पेशल रूल है, मार्केट में 30 से या 45 मिनट अपने को नो ट्रेड जोन है। सिर्फ कैंडल क्लोज देखो और न्यूज़ इग्नोर करो, प्राइस फॉलो करो, एक ट्रेड ईगो करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करोगे तभी प्रॉफिट होगा। तो याद रखो ट्रेडर, बजट सिर्फ डायरेक्शन देता है लेकिन पैसा सिर्फ डिसिप्लिन से आता है। अगर आपको ऐसे ही क्लियर लेवल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो सब्सक्राइब करो लेवल वालों को। नो कन्फर्मेशन नो ट्रेड। जय हिंद दोस्तों।